हरे कृष्णा। गर्ग संहिता में एक सुंदर वर्णन आता है। एक समय वृंदावन में श्रीमती राधा रानी को सभी गोपियों ने घेर लिया और वे सब उनसे पूछने लगी कि आखिर आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे श्री कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते हैं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी उन्हें अपने ध्यान, योग और ज्ञान से नहीं समझ पाते। ऐसे श्री हरि आपके अधीन है, उसके पीछे क्या रहस्य है? तो उसके उत्तर में राधा रानी कहती हैं, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थ कुरुतै एकादशी व्रतं तेन वश्यो हरिः साक्षात् विश्यति न संशयः। इसका अर्थ है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करिए, उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी भी एकादशी तिथि की महिमा मंडन करने में संकोच नहीं करती है। हमारे सभी वैदिक शास्त्र और पुराण एकादशी तिथि की भूरी भूरी प्रशंसा और एक स्वर में महात्म्य गान करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बाकी सभी व्रत, पर्व और त्योहार मनुष्य को हर प्रकार के सुख, समृद्धि और कीर्ति देने का वचन देते हो, लेकिन एकादशी इन सब से ऊपर है, क्योंकि वो इस नश्वर जगत में स्थायी सुख देने का वचन देती है। और ये स्थायी सुख है परम भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति और इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्ति। भौतिक सुख सुविधाएं आपको इसी जन्म में सुख प्रदान करेगी। मृत्यु के बाद जैसे ही शरीर छूटा, सारी समृद्धि भी छूट जाएगी। लेकिन एकमात्र भगवान की भक्ति ही है जो मनुष्य के शरीर को छोड़ने के बाद भी उसके साथ रहती है। और ये भक्ति कौन हमें प्रदान कर सकता है? तो वो हमें मिल सकती है प्रमाणभूत गुरु की कृपा से, वैष्णवों के संग से, वैदिक नियमों के पालन से, तुलसी देवी की सेवा से और एकादशी व्रत का पालन करने से। तो ऐसी अत्यंत शुभ एकादशी तिथि यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी। अब देखिए ये कितना सुंदर संयोग है कि एक तो चातुर्मास का पवित्र समय, उसमें भी भगवान को सबसे प्रिय कार्तिक मास और उसमें भी उनकी प्रिया एकादशी तिथि। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि ये एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है। इस बार रमा एकादशी आ रही है 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 5:12 और सूर्योदय होगा 6:48 पर। इस एकादशी का पारण करने का समय है अगले दिन द्वादशी पर, यानी 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को 6:49 से लेकर 10:23 के बीच में। वैसे ये एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 नवंबर को सुबह 8:23 से, लेकिन क्योंकि ये 8 नवंबर को सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है, इसलिए इसका पालन हम 8 को नहीं बल्कि 9 नवंबर को करेंगे, क्योंकि हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार किसी भी तिथि का प्रारंभ सूर्योदय के साथ होता है। तो इस प्रकार इस बार कार्तिक मास में आने वाली रमा एकादशी तिथि आ रही है 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को न सिर्फ भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं, परंतु आध्यात्मिक धन की प्राप्ति होती है। और ये धन मनुष्य के साथ इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी उसके साथ सदैव रहता है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उन्हें इस परम पुण्यशाली रमा एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के पालन हेतु व्यक्ति को एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए और तुलसी पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्न जैसे कि गेहूं, दाल, चावल इत्यादि का भोजन नहीं करना चाहिए। संभव है तो संपूर्ण उपवास का पालन करिए और अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका निर्धारित संख्या में अधिक से अधिक जप करना चाहिए। वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए और द्वादशी पर पारण के समय अपनी क्षमता अनुसार सुपात्र व्यक्ति को दान देना चाहिए। तो चलिए तैयार हो जाइए इस पवित्र कार्तिक मास में आने वाली रमा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने के लिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी एकादशी की सुंदर पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द। लेकिन उसे सुनने के लिए पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।